आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सेंटेंस को सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। जब टाइप्स की बात करेंगे तो किस चीज की बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। एक और चीज, आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको काइंड्स के साथ। जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो इट मींस कि वी आर डिस्कसिंग द पर्पस ऑफ सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस को किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, उसका क्या फंक्शन है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। क्या हम ऑर्डर करने के लिए यूज कर रहे हैं, अपने जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बाद नरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, हाउ इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो हाउ ये हमें आंसर करता है कि हाउ एक सेंटेंस को किस तरह से बिल्डअप किया गया है, किस तरह से बनाया गया है। तो यही हम सीखेंगे आज के टॉपिक में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये हमारा आज का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंसेस को। सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, किस तरह से बनते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंसेस के हवाले से आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें एक ही क्लॉज होता है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये बात होगी कि एक ही क्लॉज है और ये कंप्लीट थॉट कैरी करता है, कंप्लीट थॉट इसमें जो है वो मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स एवरी डे, शी रीड्स एवरी डे। द बेबी इज स्लीपिंग, आई एम हैप्पी। ज्यादातर हम अपनी लाइफ में सिंपल सेंटेंसेस ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान में एक तो है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है कि ये कंप्लीट थॉट एक ही सेंटेंस में, एक ही क्लॉज में कैरी करते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस को। इसको डिस्कस करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस को। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? टू और मोर इंडिपेंडेंट clauses, two or more independent clauses, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। सेकेंडली, उन्हें लिंक किया गया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था फैन बॉयज का, FANBOYS। तो फैन बॉयज को आप याद रखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हुए। F stands for A and, N nor, B but, because शामिल नहीं करना है यहाँ पे आपने। B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so। सबसे बड़ी पहचान कंपाउंड सेंटेंसेस की ये है कि इसके दोनों क्लॉजेस को जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक बड़ा ही अच्छा सा, ये हमारे पास है फैन वॉइस, इनमें से कोई एक कंजंक्शन यूज हुआ होगा। तो अगर यहाँ से कोई कंजंक्शन मौजूद है तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स एवरी डे, शी रीड्स एवरी डे एंड शी राइट्स नोट्स। अब आप ये देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर दो क्लॉजेस मौजूद हैं। शी रीड्स एवरी डे, एक क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज है एंड शी राइट्स नोट्स। अब आप यहाँ पर देखें कि हमने कंजंक्शन देखा कि इसका ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा है? एंड। और एंड से हमने समझ लिया कि ये जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो द सेंटेंस विल बी कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड टाइप हमारे पास है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज होती है ना जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसको समझना बहुत आसान ना हो।
सो इसी हिसाब से इसका नाम कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या कुछ होता है, इसको कैसे पहचानना है, ये हम सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखें, एक तो होगा वन और मोर, एक या एक से ज्यादा। डिपेंडेंट क्लॉज, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा इसमें, और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही होगा इसमें, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज इसमें एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास कंजंक्शंस यूज होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, बिकॉज, इफ, सिंस, ऑल्दो, while, etc. कुछ इस टाइप के जो हैं वो कंजंक्शन यूज होते हैं। जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अच्छे से जान लेते हैं ना, तो फिर आप जो है बाकी चीजों को भी आइडेंटिफाई करने लगते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी जो कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज हो सकती हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, she reads every day because she loves reading. तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो कंजंक्शन मौजूद है वो है बिकॉज। बिकॉज जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है नहीं। सो सेंटेंस टाइप या सेंटेंस कैटेगरी कौन सी होगी? Complex sentences. Last type of sentence that we are going to discuss today is complex compound sentences. Complex compound. नाम से पता चल रहा है। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्वालिटीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी होंगी और कंपाउंड की भी होंगी। देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। The very first one is complex compound sentences में at least 2 independent clauses होंगे। कितने clauses होंगे? 2 independent। 2 independent clauses होंगे, और साथ में क्या होगा? 1 dependent clause होगा। 1 dependent क्लॉज होंगे। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, एटलीस्ट 2 तो होंगे ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करते हैं कि आप कितनी लेंथ का जो है सेंटेंस यूज कर रहे हैं। और 1 जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा इसके अंदर। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। She reads every day, ये वही सिंपल सेंटेंस था जो बिल्कुल शुरू में यूज किया। She reads every day and she writes notes. She writes notes because she wants to improve. अब इसमें देख रहे हैं, किसी एक सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स की क्वालिटीज भी मौजूद हैं और कंपाउंड की भी मौजूद हैं। She reads every day and कंजंक्शन आ गया किसका? कंपाउंड सेंटेंस का। And she writes notes, और because कंजंक्शन आ गया किसका? कॉम्प्लेक्स का। She wants to improve. So ये तो थी 4 कैटेगरीज, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। Let's have a quick revision of the topic। और 4 sentences को हमने डिस्कस किया है on the basis of structure। These are called types of sentences। So types of sentences में सबसे पहली कैटेगरी है simple sentences की, और इसमें एक ही independent clause होता है, और इसकी वजाहत के लिए हमें मजीद clauses की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड है compound sentences। compound sentences में याद रखने वाली बात है कि इसमें 2 or more independent clause होते हैं। दोनों के दोनों क्लॉजेज जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के दोनों अपनी जगह पर कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं, कंप्लीट मैसेज कन्वे हो रहे होते हैं, और इनको ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं। और इसको आप याद रखिएगा फैन वॉइस के रेफरेंस से। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक क्लॉज
इंडिपेंडेंट जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा, लेकिन उसके साथ वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, या तो एक होगा या फिर दो होंगे, और डिपेंडेंट क्लॉजेज को अपनी वजाहत के लिए, अपनी कंप्लीशन के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी। और इसमें कंजंक्शन यूज हो सकते हैं फैन वॉइस के अलावा बाकी सारे के सारे कंजंक्शन जो है वो इसमें यूज हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। और जो लास्ट कैटेगरी है हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस की। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए याद रखिएगा इसमें होते हैं टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। टू और मोर, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, और साथ में क्या होता है वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज, या तो वन होगा या फिर वन से ज्यादा होंगे डिपेंडेंट क्लॉजेज। ये तो थी एक छोटी सी समरी इसके हवाले से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के रेफरेंस से। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, don't forget to like, share and subscribe the channel. Last but not the least, right word, right place. Keep on practicing.